सम्मानित साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। आज के इस वीडियो में अंबेडकर संदेश के स्थान पर ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत बड़ी खबर बोध गया से निकल कर आई है और वो खबर ये है कि अखिल भारतीय अनुसूचित जाति जनजाति कर्मचारी कल्याण एसोसिएशन अर्थात आवाज का नई दिल्ली के तत्वावधान में एक बहुत बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। सम्मानित साथियों, 12 मई 2025 को बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव एवं धम्म यात्रा का आयोजन किया गया। तथागत बुद्ध ज्ञान भूमि में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर महाबोधि मुक्ति आंदोलन हेतु ये कार्यक्रम आयोजित किया गया था। स्थान महाबोधि टेम्पल मेडिटेशन सेंटर निकट सुजाता बाईपास चौराहा, मुख्य रोड, बोधगया, बिहार में। विषय था बुद्ध पूर्णिमा महोत्सव, बौद्ध विरासत का बौद्धों द्वारा संरक्षण। और इस कार्यक्रम को 2 भागों में आयोजित किया गया, जो कि पूर्व से ही निर्धारित था। सुबह 10 बजे से 5 बजे के बीच में यहाँ पर सेमिनार का आयोजन किया जाता है और साथ ही साथ शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में धम्म यात्रा का आयोजन किया गया। हम आपको बता दें, इसमें जो खास बातें रहीं वो हम सीधे आपको लेकर चल रहे हैं। इस कार्यक्रम से संबंधित बैकग्राउंड में आप फोटोज देख रहे हैं। ये कार्यक्रम बेहद शानदार रहा। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष आवाज का यूपी। और विधिवत कार्यक्रम शुरुआत होता है बुद्ध वंदना से। इससे पहले विभिन्न जनपदों के लोग यहाँ पर आ रहे थे और उनका सम्मान किया जा रहा था। एक एक कर जोरदार सम्मान सभी का किया गया, सभी जनपदों का किया गया, जिसमें विशेष तौर पर हम आपको बता देते हैं जो लोग यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे थे, गरिमामयी उपस्थिति जिन्होंने दी थी, जिन प्रदेशों के प्रतिनिधि यहाँ पर शिरकत कर रहे थे, उनका नाम हम उन प्रदेशों का नाम बता देते हैं। बिहार प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड, दिल्ली, गाजियाबाद, पश्चिम बंगाल आदि विभिन्न प्रदेशों के प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में शिरकत कर रहे थे। साथ ही साथ हम आपको बता दें विभिन्न जनपदों के नाम। बिहार प्रदेश से जो जनपद यहाँ शिरकत कर रहे थे उसमें खासकर गया, रोहतास, बक्सर, कैमूर जिला, औरंगाबाद, अरवल, चतरा, मुरादाबाद, पटना, नालंदा, वैशाली, छपरा, सिवान, जहानाबाद और मुजफ्फरपुर सहित कई जनपदों ने यहाँ पर प्रतिभाग किया। वहाँ के सम्मानित साथियों ने प्रतिभाग किया, सहभागिता की। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के प्रतिनिधि भी यहाँ पर शामिल हुए हैं कार्यक्रम में, जिनमें विशेष तौर पे हम बात करें वाराणसी, चंदौली, कुशीनगर, गोरखपुर, जनपद कन्नौज, एटा, आगरा, लखनऊ समेत लगभग 1 दर्जन जनपद उत्तर प्रदेश से यहाँ पर सहभागिता कर रहे थे। सम्मानित साथियों, हम आपको बता दें ये कार्यक्रम धीरे धीरे आगे बढ़ता है और बुद्ध वंदना से इसकी विधिवत शुरुआत होती है। और इसके बाद यहाँ पर सांस्कृतिक टीम भी थी जो बीच बीच में गीत संगीत का प्रदर्शन भी कर रही थी, जिसमें खासकर सांस्कृतिक टीम में उद्घोषक के रूप में आदरणीय कमलेश राय जी, मिशन गायक योगेश राज मधुकर जी, मिशन गायिका अंजू बौद्ध जी एवं साथी कलाकार थे। मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर का क्रांतिकारी संबोधन होता है, जिसमें वो बीटी एक्ट 1949 और कैसे हमारा समाज हुक्मरान बने इस बारे में विस्तार से बताते हैं। सम्मानित साथियों, हम मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर का क्रांतिकारी जो भाषण है वो जल्द ही आप तक लेकर उपस्थित होंगे इसी चैनल पर, आवाज़ का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सारे वीडियो इस कार्यक्रम से संबंधित एक एक कर हम आप तक लाते रहेंगे। इस कार्यक्रम की जो खूबसूरती थी, मंच पर विराजमान विभिन्न प्रदेशों, विभिन्न जनपदों के सम्मानित पदाधिकारीगण, उसमें खासकर जो मंचासीन पदाधिकारी थे उनमें मिशन नायक बुद्ध मित्र मुसाफिर सर, राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज का नई दिल्ली, डॉक्टर पी कनौजिया जी, मुख्य संरक्षक आवाज का, आदरणीय कविंद्र सिंह जी, राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष जो कि महाराष्ट्र से अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे थे, और साथ ही साथ आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी, प्रदेश अध्यक्ष आवाज का उत्तर प्रदेश, आदरणीय अमरलाल गौतम जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लखनऊ, आदरणीय उमेश प्रताप सिंह दिनकर जी, प्रांतीय महासचिव आवाज का उत्तर प्रदेश, आदरणीय मोहन जी बौद्ध जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष आवाज का, आदरणीय सत्य प्रकाश बौद्ध जी, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, आदरणीय राम हर्ष बौद्ध जी, प्रांतीय संरक्षक आवाज का, आदरणीय रामाशीष गौतम जी, जिला अध्यक्ष कुशीनगर। साथ ही साथ आदरणीय विजय कुमार कुशीनगर, राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री, राष्ट्रीय संगठन मंत्री आवाज का अपनी गरिमामयी उपस्थिति दे रहे थे। आदरणीय सुनंद बौद्ध जी कुशीनगर से, जिला अध्यक्ष प्रदेश उपाध्यक्ष BBS 3, आदरणीय भानु प्रताप सिंह बौद्ध जी, राष्ट्रीय प्रवक्ता एटा आवाज का, आदरणीय विकास देव जी,
राष्ट्रीय प्रवक्ता एटा, प्रांतीय उपाध्यक्ष एटा, महेश आज़ाद जी राष्ट्रीय संगठन सचिव आवाज का, और आदरणीय मिथिलेश भारती जी प्रांतीय उपाध्यक्ष बिहार बोधगया से, धम्म मित्र विजय कुमार राव जी राष्ट्रीय जिला अध्यक्ष आवाज का वाराणसी, और वीरेंद्र प्रताप जी राष्ट्रीय संगठन सचिव आवाज का गाजीपुर, आदरणीय अजय कुमार सुमन जी आवाज का चंदौली से अपनी गरिमामय उपस्थिति मंच पर विराजमान थे देते हुए। डॉक्टर उषा बौद्ध जी जो कि बोधगया से ही, उन्होंने भी अपनी गरिमामय उपस्थिति दी, और साथ ही साथ राजेश बौद्ध जी बोधगया से ही। आदरणीय अभय रतन बौद्ध जी अपनी गरिमा में उपस्थिति दे रहे थे, जो कि भारतीय समन्वयक हैं, और भारत एक संगठन है, पूरे देश के विभिन्न संगठनों को यूनाइट करने का विशेष प्रयास आदरणीय अभय रत्न बौद्ध जी कर रहे हैं। और उन्हीं के देख रेख में, या यूँ कहें कि उनके जहाँ पर कार्यालय है वहीं पर ये कार्यक्रम महाबोधि मेडिटेशन सेंटर पर आयोजित किया गया था। इसमें उनका बड़ा योगदान रहा है। आवाज का परिवार आप ऐसे साथी पर बहुत गर्व महसूस कर रहा है। बिहार बोधगया के उन साथियों के नाम लेना हम उचित समझते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को उच्चतम शिखर को प्राप्त किया और सफलता के नवीन आयाम स्थापित किए, जिसमें विशेष तौर पर रामलखन बौद्ध साहब राष्ट्रीय संयुक्त सचिव, आदरणीय अक्षय कुमार जी जिला अध्यक्ष गया, आदरणीय सत्य प्रकाश पासवान जी जिला महासचिव, आदरणीय अजय शास्त्री जी प्रांतीय संयुक्त सचिव, आदरणीय विनेश कुमार जी राष्ट्रीय गायक, मिथिलेश भारती जी प्रांतीय उपाध्यक्ष, आदरणीय शिव प्रसाद बौद्ध जी आईडासा, आदरणीय शिव कुमार जी रोहतास जनपद से बिलोंग कर रहे थे, और आदरणीय चित्रंजन राम जी प्रांतीय संरक्षक, आदरणीय अनिल पासवान जी जिला उपाध्यक्ष। यहाँ पर इस तरह से गरिमामय उपस्थिति ये साथी, और साथ ही साथ इन साथियों ने बहुत तन मन धन से हर तरह से सहयोग करके इस सेमिनार को सफलता प्राप्त कराई, और नवीन इस जो आयाम है वो यहाँ पर स्थापित हुए हैं इस कार्यक्रम को लेकर। अन्य जो प्रस्तुति यहाँ पर दी थी वो आदरणीय सत्य प्रकाश पासवान जी ने बहुत सुंदर गीत की प्रस्तुति की। उनके गीत को हम अलग वीडियो के रूप में जरूर आपके समक्ष रखेंगे, और साथ ही साथ एकता कश्यप जी मिशनरी गायिका, उन्होंने भी अपनी शानदार प्रस्तुति यहाँ पर दी है। आज के इस कार्यक्रम में जिन साथियों ने अपना वक्तव्य देकर समाज का मार्गदर्शन किया, उनका नाम लेना हम उचित समझते हैं। आदरणीय अशोक कुमार प्रबुद्ध जी जो कि संचालन भी कर रहे थे, और उन्होंने क्रांतिकारी संबोधन दिया। BBAIC सारनाथ के बारे में बहुत शानदार संबोधन उनका रहा। अलग से वीडियो में हम जरूर रखेंगे उनका ये संबोधन। आदरणीय यहाँ पर हम आपको बता दें, श्रद्धेय कबीर सिंह जी राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्यक्ष GM ONGC आवाज का नई दिल्ली, उन्होंने शानदार संबोधन देते हुए समाज का मार्गदर्शन किया। आदरणीय अंजू बौद्ध जी की शानदार प्रस्तुति होती है। आदरणीय उमेश प्रताप दिनकर जी प्रांतीय महामंत्री उत्तर प्रदेश का जोरदार भाषण यहाँ पर होता है, और BTMC 1949 एक्ट पर उन्होंने प्रभावी संबोधन दिया है। आदरणीय अमरलाल गौतम जी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आवाज का क्रांतिकारी संबोधन होता है। आदरणीय राजरूप भूलिया साहब जो कि IAS रह चुके हैं, 11 साल हुए उनको रिटायर हुए, सेवानिवृत्त हुए, हरियाणा से वो बिलोंग करते हैं, और व्यक्तिगत जीवन पर उन्होंने विशेष प्रकाश डाला है। इसके बाद अभय रत्न बौद्ध जी जो कि राष्ट्रीय समन्वयक संगठन भारत संचालक महाबोधि मेडिटेशन सेंटर मुख्य रोड बोधगया बिहार का क्रांतिकारी संबोधन यहाँ पर होता है। और इसके बाद हम आपको बता दें सम्मानित साथियों, जैसा कि कार्यक्रम ही 2 भागों में डिवाइडेड था। पहले भाग में सेमिनार था, सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक सेमिनार शानदार चला और शानदार तरीके से समापन हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन जो कार्यक्रम हुआ इसका कवरेज आवाज का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के माध्यम से तो किया ही जा रहा था, लेकिन साथ ही साथ समता आवाज TV, आवाज भारत, विभिन्न चैनलों के माध्यम से भी इस कार्यक्रम का कवरेज किया गया। साथ ही साथ हम आपको बता दें इसके बाद ठीक 5 बजे यहाँ पर धम्म यात्रा का शुभारंभ होता है, और ये महाबोधि मेडिटेशन सेंटर से चलकर जहाँ पर हजारों की संख्या में बौद्ध लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। BTMC एक्ट 1949 को खत्म करने का रद्द करने की मांग कर रहे हैं। पिछले 3 महीने से लगातार ये आंदोलन जारी है। वो सीधे धम्म यात्रा के माध्यम से वहाँ के लिए निकल पड़ते हैं। आवाज का के लोग, BBS3, आईडासा और रमा के लोग यहाँ पर जोरदार नारे BTMC एक्ट खत्म करो, खत्म करो, इस तरह के नारे, बाबा साहब अमर रहे के नारे, जोरदार नारे यहाँ पर लगाए जा रहे थे। और
मानवीय हकों की मांग यहाँ पर लगातार जारी है। संविधान के अनुरूप नया कानून बने, इस तरह की भी मांग यहाँ पर की जा रही थी और ये मांग बिहार सरकार से और साथ ही साथ भारत सरकार से मांग की जा रही थी। नारों में ये बात लगातार झलक रही थी। धम्म यात्रा बहुत शानदार तरीके से आगे बढ़ रही थी। हम आपको बता दें, आवाज का चूँकि बाबा साहब तथागत बुद्ध के अनुयायी होने के साथ साथ उनके पद चिन्हों पर चलने वाला गैर राजनीतिक संगठन है और इसलिए बाबा साहब को मानने के चलते वो संवैधानिक रास्ता अख्तियार करते हुए बिना किसी तरह के बाधा के एक साइड में बहुत ही संयमित ढंग से सभी साथी लगातार धम्म यात्रा पर चल रहे थे और ये दृश्य निश्चित तौर पर देखते ही बनता था। क्योंकि आज बुद्ध पूर्णिमा का दिन था, इसलिए बहुत भीड़ थी रोड्स पर, लेकिन बावजूद इसके कहीं जाम जैसी कोई स्थिति पैदा नहीं हुई और ये निश्चित तौर पर इस बात का परिचायक है कि आवाज़ का संवैधानिक रास्ता हमेशा अख्तियार करता है। तो सम्मानित साथियों, इस तरह से धीरे धीरे करते हुए और देखते ही देखते आवाज़ का BBS-3 आईडासा और रमा की टीम यहाँ पर मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली के नेतृत्व में और राष्ट्रीय प्रांतीय विभिन्न जनपदों के पदाधिकारियों की टीम के साथ में धरना स्थल पर पहुंच जाती है और धरना स्थल पर मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर का क्रांतिकारी संक्षिप्त संबोधन होता है और जहां पर वो समाज का मार्गदर्शन करते हुए इस लड़ाई को जब तक जीत नहीं प्राप्त हो जाती तब तक जारी रखने पर विशेष बल देते हैं। तो इस तरह से सम्मानित साथियों, बुद्ध पूर्णिमा के दिन ये ऐतिहासिक कार्यक्रम बोध गया में होता है। बोध गया में अर्थात त्रिविध बुद्ध पूर्णिमा के दिन निश्चित तौर पर ये कार्यक्रम इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में दर्ज हो चुका है। आपको कैसा लगा ये विभिन्न फोटोज जो बैकग्राउंड में आप देख रहे थे, लगातार देख रहे थे, कैसा लगा ये कार्यक्रम, कैसा रहा होगा? आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और साथ ही साथ हमारा विशेष निवेदन आपसे है कि यदि आपको ये लगा है कि कार्यक्रम वास्तव में बोधगया में हुआ और सार्थक दिशा में रहा और इसका होना बहुत ज़रूरी था, तो ऐसे में इस वीडियो को जन जन तक पहुंचाने के लिए शेयर जरूर कीजिएगा। ये हमारा विशेष निवेदन है। खासकर बिहार के साथियों से विशेष निवेदन है जो इस कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए वो और उसके बाद में जो पार्टिसिपेट नहीं कर रहे थे, जिन्होंने ये वीडियो देखा है, वीडियो से आप लाभान्वित हुए हैं तो निश्चित तौर पर आप जरूर शेयर कीजिएगा। हम आपको बता दें, इस कार्यक्रम में जिन वक्ताओं ने अपने संबोधन रखे हैं, खासकर मिशन नायक बुद्धमित्र मुसाफिर सर राष्ट्रीय अध्यक्ष आवाज़ का नई दिल्ली एवं विभिन्न राष्ट्रीय प्रांतीय पदाधिकारियों ने अपना संबोधन यहाँ रखा। उन सभी के संबोधन हम अलग से वीडियो में जल्द ही लेकर उपस्थित होंगे। आज के इस वीडियो को यहीं पर रोकने की दीजिए इजाज़त। मिलेंगे नए वीडियो में नए अम्बेडकर संदेश में, तब तक दीजिए इजाज़त। आप सभी को सादर नमो बुद्धाय, जय भीम। सम्मानित साथियों, यदि आप हमारे इस चैनल आवाज़ का ऑफिशियल, जिस पर नियमित सुबह 5 बजे डॉक्टर अम्बेडकर संदेश आपको मिलता है, आप हमारे इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट जरूर करें।